जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोला जाता, इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सदस्य कौन कौन है इसमें, और ये काम क्या करता है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम WTO हिंदी में बोला जाता है इसे विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन इसे बोला जाता। अब इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995। अब इतना तो पहले इसे समझने से पहले इसे देख लो, GATT ये क्या है, जिसे बोलते हैं हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। दरअसल विश्व व्यापार संगठन की जब स्थापना हुई 1995 में, इससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसे बोलते थे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कब ये एग्रीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ? कोई तुमसे पूछ रहे लागू कब हुआ था? ये 1948 में लागू हुआ था। ये समझ गए? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, व्यापार के लिए एक एग्रीमेंट करा गया था। ये कब? 1947 में, लागू 1948 में हुआ। अब दरअसल ये काम क्या करता था, जितना भी एक देश से दूसरे देश में गुड्स यानी कि वस्तु का आदान प्रदान होता या उनसे संबंधित कोई विवाद है उसका निपटारा यहाँ हो जाता था। समझ रहे हो? GATT एग्रीमेंट के द्वारा हो जाता था उसका निपटारा। मैंने क्या बोला? जितनी भी वस्तु है, वस्तु जैसे भारत है, भारत अभी क्या है कि रूस को क्या भेजने लगा? चावल भेजने लगे, वहां से गेहूं मंगाने लगे। तो ये क्या हो रहा? सामान का आदान प्रदान हो रहा, गुड्स का आदान प्रदान हो रहा। गुड्स मतलब वस्तुओं का। अब टाइम जैसे जैसे बीतता चला गया, बाद में क्या होने लगा, लोग क्या करने लगे, गुड्स के साथ साथ अब सर्विस भी प्रोवाइड कराने लगे। सर्विस क्या है? जैसे भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, है ना। नासा में देखा होगा, USA में जाकर नौकरी करते हैं, सऊदी अरब में जाकर नौकरी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या करने लगे, दूसरे देशों में जाकर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने लगे। तब हमें ये लगने लगा कि भाई साहब ये जो GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि ये इसकी तो बात कर रहा है कि गुड्स, वस्तुओं की तो बात कर रहा, लेकिन आजकल जो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा सर्विस, जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर सर्विस दे रहे हैं, उसे भी इसमें शामिल करा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ 1994 में मराकेश एक समझौता हुआ। 1994 में क्या हुआ? मराकेश समझौता। उस समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना कर दी गई। ये खत्म करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। समझ गए? क्लियर हो गया सारा? नहीं आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। 1 जनवरी 1995। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? कितने सदस्य हैं इसमें WTO में? तो टोटल 164 सदस्य देश हैं इसमें। 164 अभी लिखा EU, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान, ये क्या है? अब दरअसल क्या है, जो UNO के 160 सदस्य हैं इसमें, बाकी यूरोपियन यूनियन है, हांगकांग है, मकाऊ है, ताइवान, ये +4 ये अलग है। तो टोटल 100 कितने हो गए? 164 हो गए। और कुल मिलाकर 23 पर्यवेक्षक देश हैं इसके, जिन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, जिनमें भूटान भी शामिल है ना। तो ये याद रखियो। भाषा कौन कौन सी यहाँ पे इस्तेमाल करी जाती? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश भाषाओं का यहाँ पे ज्यादातर इस्तेमाल होता। या कुल मिलाकर बोलो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ये है। डायरेक्टर जनरल कौन है? नकोजी ओकोंजो-इवेली, ये इसकी डायरेक्टर जनरल है। ये WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। ये क्या है? अफ्रीका मूल के पहली डायरेक्टर जनरल है ये नगोजी ओकोंजो-इवेली। इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये तो सारा चीजें हो गई इसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब तुमसे ये पूछ ले कोई कि WTO करता क्या है? समझ रहे हो? WTO का काम क्या है? तो WTO का जो मेनली काम है वो क्या है? एक देश से दूसरे देश में या पूरे विश्व में, ये जितने इसके देश हैं, जितनी ऐसा समझो जितने इसमें देश शामिल है, इनके बीच जो व्यापार होता उनका ध्यान रखना, उसकी निगरानी करना। अगर कोई विवाद होता व्यापार को लेकर तो उसका निपटारा करना कौन करता है? ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करता। इसकी जो मीटिंग होती हर 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती। अब ये देखो कैसे कैसे इसका काम होता है। इसमें देखो दरअसल ये क्या करता है WTO,
WTO है, ये क्या करता है, जो विकासशील देश है उन्हें बढ़ावा देने का काम करता। विकासशील देशों को बढ़ावा देने का काम कैसे करता, ये बोलता विकसित देशों से कि यार जो विकासशील देश है, देखो तुम तो अब विकसित हो चुके हो, अब जो विकासशील देश हैं उनके यहाँ से जो सामान बनकर आ रहा तो उस पर टैरिफ मत लगाओ बिल्कुल भी, तुम अपने यहाँ पे लाकर उस पर टैक्स मत लगाओ। फायदा क्या हुआ इससे, अगर जो मान लो भारत की कोई बनी हुई वस्तु है वो अमेरिका में जा रही, अगर अमेरिका वाले इस पर टैक्स नहीं लगा रहे तो भारत की जो सामान बना हुआ है उस पर क्या होगा, वो अमेरिका में जाकर सस्ता बिकेगा, और सस्ता बिकेगा तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो भारत का निर्यात बढ़ेगा, भारत का निर्यात बढ़ेगा तो भारत जल्दी से एकदम विकसित देश बन जाएगा। तो ये इसका कहना है WTO का, है ना। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो हो गई इसके बारे में मोटी मोटी सी बात, लेकिन अब देखो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही। मैं अभी यहाँ पे बता दूं 2019 ये साल है जब से इसके अंदर दिक्कत होनी शुरू हो गई। दरअसल हुआ क्या, मान लो इसके सदस्य टोटल कितने 164 है ना, तो इनके दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में व्यापार को लेकर विवाद होता था। तो WTO की एक बॉडी है अलग से, इसका एक पार्ट है जिसे वो हम बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद समाधान निकाय। वो क्या करती थी, मान लो दो देशों के बीच में अगर विवाद हो रहा है व्यापार को लेकर, तो उसमें क्या करती थी, उसका सेटलमेंट करती थी, उसका निपटारा करती थी वो। लेकिन अभी हुआ क्या, 2019 से उसके अंदर क्या है, अपॉइंटमेंट नहीं करा जा रहा बिल्कुल भी। जो डिस्प्यूट वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके अंदर किसी की नियुक्ति नहीं करी जा रही बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये जो WTO है कहीं ना कहीं अपनी जो एक तरीके से अपना प्रभाव है वो खोता जा रहा, और इसमें जो नियुक्ति नहीं हो रही उसका सबसे बड़ा कारण कौन है, USA। कौन है इसका सबसे बड़ा कारण, USA है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। अब देखो इसके अंदर दिक्कत आ गई, अब तुम समझ लो कि भारत की इंपोर्टेंस तुम यहाँ पे समझ पाओगे। G20 की मीटिंग हुई, UNO के जो वे थे महासचिव थे वे भारत में आए। आज तक किसी भी महासचिव ने ये नहीं बोला था कि हाँ UNO के अंदर तुम कुछ संशोधन करो, वीटो पावर और 5 से ज्यादा देशों को भी देने का प्रावधान कुछ करो। भारत का जो माहौल है, भारत का जो कण कण है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात आती। इस वजह से जो UNO के महासचिव हैं वे आगे भारत में बोलते हैं कि यार अब जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, UNO के अंदर संशोधन करेंगे और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये UNO के महासचिव के द्वारा बोला गया। लगे हाथ कौन आ गया, WTO भी आ गया। उसने बोला भारत में आके यार तुम्हारे यहाँ पे मीटिंग चल रही, सारे सदस्य देश आए हुए, ये महान आदमी अमेरिका ये भी आया हुआ जिसकी वजह से दिक्कत हो रही, तुम बैठकर बात करो और ऐसा कुछ देखो कि मेरे अंदर भी कुछ सुधार हो जा, मैं फिर से अच्छे तरीके से काम करने लगूं। ये किसने बोला, WTO के जो डायरेक्टर जनरल थे उनके द्वारा बोला गया, है ना। तो अब क्या हुआ, भारत ने इसके बारे में बोला कि यार देखो सारी चीज लड़ाई एक तरफ, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है जो हमारे देश में हमारे विश्व में हार्मनी एकता बढ़ाने का काम करते, शांति बढ़ाने के प्रयास करते, जैसे UNO हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, है ना। तो इन सब इंस्टीट्यूट को हमें क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। ऐसी जो शांति बढ़ाने का काम करते हैं ऐसी संस्था को हमें मजबूत करना चाहिए, ना कि उन्हें प्रभावहीन करना चाहिए। तो इनके द्वारा ये बोला गया जितनी जल्दी हो सके हमें क्या करना चाहिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसके अंदर जल्दी से जल्दी नियुक्ति करी जाए, ताकि जो विवाद होता दो देशों के बीच में उसका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। तो ये किसके द्वारा बोला गया, WTO को बोला गया भारत के द्वारा। ये पूरे विश्व से अपील करी गई भारत के द्वारा कि यार तुम इसमें जल्दी से कुछ ना कुछ संशोधन करो, वरना ऐसा तो सारे के सारे इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे एकदम से। तो आई होप तुम समझ गए होंगे इसके अंदर की बात ये। अब देखो इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे, उसका तुम्हें नाम बताना। आज का ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि WTO के पहले कौन थे डायरेक्टर जनरल। अब एक चीज और यहां पर आती, व्यापार अधिशेष। व्यापार अधिशेष ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, कोई ना कोई पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। व्यापार घाटा, व्यापार घाटा क्या है, व्यापार अधिशेष क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो व्यापार घाटा क्या है, मान लो भारत है, भारत क्या कर रहा है, सभी देशों को सामान बेच रहा, सभी देशों से सामान मंगा रहा, आयात करता निर्यात करता। अगर मान लो भारत का आयात, भारत का जो आयात है वो क्या है, वो ज्यादा है, और जो निर्यात है, जो निर्यात है वो कितना है, वो क्या है, कम है, वो कम है। भारत का आयात तो ज्यादा है, भेज तो सामान मतलब मंगा तो ये ज्यादा रहा, मांग तो इसमें ज्यादा है, लेकिन ये जो बेच रहा सामान वो कम है। तो ये क्या होगा, व्यापार घाटा होगा। इसे क्या बोलेंगे, भारत का व्यापार घाटा। कि कोई देश अगर आयात ज्यादा करता निर्यात कम करता तो उसे बोलते हैं व्यापार घाटा,
क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। तो ये हो गया व्यापार घाटा। अब तुम समझ लो भारत का लगभग, जुलाई की बात करूं, लगभग 20.7 बिलियन डॉलर का भारत का व्यापार घाटा था इस जुलाई 2023 में। समझ रहे हो कितना ह्यूज व्यापार घाटे में चल रहे हैं हम, ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं हम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। सेम कंडीशन क्या व्यापार अधिशेष में, व्यापार अधिशेष में क्या होता, जब हमारा निर्यात तो ज्यादा होता, निर्यात तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आयात हम बहुत कम कर रहे हैं, आयात बहुत कम कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है व्यापार अधिशेष। यानी कि निर्यात तो हमारा ज्यादा है और आयात कम है, बेच ज्यादा रहे खरीद कम रहे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमारा क्या होगा, व्यापार अधिशेष होगा, ट्रेड सरप्लस इसे बोला जाता। तो ये टर्म है, एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि व्यापार अधिशेष बताओ, व्यापार घाटा बताओ, या ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस। तो आई होप तुम समझ गए होंगे सारी चीजें। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें आज का कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।